Hello bachcho, let's see this question. A crystal is made up of metal ions M1 and M2 and oxide ions. Oxide ions form a CCP lattice structure. The cation M1 occupies 50% of octahedral voids and cation M2 occupies 12.5% of tetrahedral voids of oxide lattice. The oxidation number of M1 and M2 are respectively options are +2 +4 +1 +3 +3 +1 +4 +2। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। अब देखिए ये जो है आपको बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने आना चाहिए इन सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर वो आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए कहा गया है कि ऑक्साइड आयन जो है यानी O2 माइनस फॉर्म कर रहा है सीसीपी लैटिस, ठीक है। सीसीपी लैटिस इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 4, यानी ऑक्साइड आयन कितने होंगे बच्चों, 4 ऑक्साइड आयन होंगे, यानी कि यहाँ पे 4 O2 2 माइनस आयंस प्रेजेंट होंगे। यानी जब हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा ये O4 के तरह लिखाएगा, ठीक है। अब ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीसीपी लैटिस में सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा और सारे फेसेस पे एक एक एटम प्रेजेंट मतलब आयन रहेगा, पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये इस तरह से आया। अब देखिए क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए हैं 4, ठीक है, तो M1 जो है वो क्या कर रहा है, M1 जो है वो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे n। तो ये क्या हो जाएगा 50% मतलब 50/100, दैट इज 1/2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2। यानी कि M1 को जब हम लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे M12, ठीक है। ये इस तरह से लिखा जाएगा फॉर्मूला में। M2 कितना है, M2 जो है वो 12.5% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 अपॉन 100 इंटू सॉरी ये ऑक्टाहेड्रल नहीं, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, अगर n पार्टिकल है तो 2n, यानी कि अगर 4 है तो ये हो जाएगा 8, एंड दिस विल गिव यू 1, यानी कि M2 जो लिखा जाएगा फॉर्मूला में वो 1 होगा सिर्फ, ठीक है। अब देखिए तो जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है अभी तक वो आ रहा है M1 2 होगे, M2 1 होगा और O4 होंगे। अब देखिए ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन को, ऑक्साइड है ना, तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस चार्ज है, तो ऑक्साइड 4 है तो उसके लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -8, है ना। तो अगर हम दोनों ही मेटल्स जो हैं उनके चार्जेस को देखें अगर, तो इनके चार्जेस को कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि बोथ मेटल्स, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ मेटल्स should have should have +8 चार्ज इन टोटल, चार्ज इन टोटल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा ये फॉर्मूला है ये न्यूट्रल है ना, ये क्योंकि न्यूट्रल है। तो अब गिवन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो, या फिर सिंपल इस तरह से भी देख सकते हैं कि M1 के ऊपर अगर हम +2 चार्ज रखें और ये 2 होगा तो +4 चार्ज इसकी वजह से आ जाएगा, और M2 के ऊपर अगर हम +4 चार्ज रखें, ये एक ही है, तो वो टोटल हो जाएगा 2 इंटू +2 प्लस +4, तो ये हमारा टोटल +8 चार्ज आ जाएगा। तो M1 के ऊपर +2 होना चाहिए और M2 के ऊपर +4 होना चाहिए।
बाकी किसी में भी आप देखें, अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो आपका +8 ओवरऑल चार्ज पूरा नहीं होगा। तो M1 के ऊपर +2, M2 के ऊपर +4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।